नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अक्टूबर 2020 तुला राशि और तुला लग्न का राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लूं कि तुला राशि के ऊपर शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है। काफ़ी फोन के माध्यम से पूछा गया है कि यह ढैया हमारे लिए कैसा रहेगा, इसलिए सबसे पहले इसे ही क्लियर कर लेते हैं। जिनकी तुला राशि है उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथ एक बात स्पष्ट दिखती है, यह ढैया आपको शुभ फल भी दे सकता है या अशुभ फल भी दे सकता है और न्यूट्रल भी रह सकता है। लेकिन किनके साथ यह घटित होगी, कौन तुला राशि वाले ऐसे हैं जिनको शुभ फल की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि गोचर में शनिदेव अपने ही राशि में ससयुग बना के बैठे हैं, तो एक शुभ गोचर तो दिखाता है, लेकिन वह शुभ गोचर ढैया के रूप में है, इसलिए अशुभता तो पूर्व से लग गई है। तो यहाँ अशुभता दिखाने का यदि मौका मिलता है शनिदेव को तो वह छोड़ेंगे नहीं, दिखाएंगे जरूर। लेकिन किनको, जिनकी जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन्हें ढैया का अनुभव नहीं भी हो सकता है। जिनके अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में बहुत अच्छे बिंदु है जहाँ शनिदेव गोचर कर रहे हैं, उन्हें भी ढैया परेशान नहीं कर सकते हैं। या नहीं तो जिनके तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और वृषभ लग्न है, कन्या और मिथुन लग्न है, उनको भी कमोबेश प्रभावित करेंगे। तो इस तरह अनुमान लगा सकते हैं आपके ऊपर ढैया कैसा प्रभाव देगा। लेकिन यह अक्टूबर का महीना कैसा व्यतीत होगा इसके बारे में जानना जरूरी है, जबकि आपके शरीर लग्न का स्वामी ही आपके एकादश भाव में बैठे लाभालाभ देने के लिए तैयार है। आप अपने लाभ साइड इनकम को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे या कोई न कोई ऐसे आपके पास अवसर चल के आएंगे कि साइड इनकम बन रही है। उसके बाद आपके धन भाव पर केतुदेव बैठे हैं। वाणी में नियंत्रण रखनी चाहिए। कभी कभी अनायास ऐसे वाणी आपके रिश्ते कुटुंबों में अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, विवाद भी कर सकते हैं। तीसरे स्थान में गुरुदेव कहने को तो है विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो गुरुदेव हानि क्यों पहुंचाएंगे, स्वगृही है, पराक्रम को बढ़ाएंगे और विपरीत परिस्थिति में आपको लड़ने की अद्भुत क्षमता भी देंगे और विपरीत राजयोग भी दिखाएंगे। शनिदेव चतुर्थ बैठे हैं, लेकिन ढैया के रूप में स्वगृही ससयोग बनाकर शुभ और अशुभ दोनों फल को दिखाते हैं। और छठे घर में मंगल देव बैठे हैं, जो आपके लिए संघर्ष शक्ति को बढ़ाने वाला, कभी कभी टेम्पर आपके गुस्सा को, क्रोध को भी बढ़ा सकते हैं और कभी कभी कई मामलों में आपकी बातों से या उच्च वाणी से या बोलने से आपके कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर आपको इस अवधि में किसी के साथ वार्ता करनी चाहिए। राहु देव अष्टम बैठे हैं, उतार चढ़ाव के मालिक है, दिखाएंगे। और शुक्रदेव एकादश और 12वें स्थान में सूर्यदेव बैठे हैं। यह सूर्यदेव आपके 12वें स्थान में चले गए हैं। इनकम का मालिक हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ दिला सकते हैं, लेकिन सूर्य और केतु का पाप कर्तृ योग आपके लग्न पर बना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह ग्रहों की व्यवस्था आपके राशि मंडल में है, क्या शुभाशुभ फल देंगे। सबसे पहले हम लोग बिजनेस की बात यदि करें तो बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखता है। आप अपने बिजनेस में थोड़ी सी लाभ प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न करेंगे, काफ़ी संघर्ष करेंगे। लाभ के स्वामी की दृष्टि है, इसलिए लाभ दिलाने के लिए और पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत और संघर्ष करने पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में विवाद झगड़े अनायास उत्पन्न हो सकते हैं।
जो लाभ को लेके हो। आपके पार्टनरशिप में आपकी जो बिजनेस से प्रॉफिट हो रही है उसको लेकर के आप में विवाद झगड़े बन सकते हैं, टूटने की स्थिति बनी हुई है। शनिदेव भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस माह में नए बिजनेस की कामना रखते हैं तो आप थोड़ा रुके और आने वाले समय में मंगल देव जब स्वगृही होंगे तो अनायास आपके लिए अच्छे बिजनेस के अवसर बनाएंगे। इसलिए इस माह में नए बिजनेस की सोचना उचित नहीं है। जब जॉब की बात होती है, शनिदेव की दृष्टि है। दृष्टि से तो शनिदेव आपको हानि पहुंचा सकते हैं जॉब प्राप्ति में, या जॉब जहां चल रहे हैं वहां आपको परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन शनिदेव तो योग कारक है, शुभ स्थिति में बैठे हैं। तुला राशि वालों को परेशानी दे सकते हैं, लेकिन तुला लग्न वालों को नए जॉब के अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन तुला राशि वालों को जॉब क्षेत्र में, कार्यस्थल में उतार चढ़ाव परेशानियां दिख सकती है और नए जॉब की प्राप्ति में आपको विलंब उत्पन्न कराएंगे। क्योंकि अच्छे हैं शनिदेव आपके लिए, इसलिए वह ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आपको जॉब की प्राप्ति ना हो, लेकिन संघर्ष, विलंब, देरी और मेहनत करवाएंगे। प्रमोशन की बात हो, वहां भी यही स्थिति है। तुला लग्न वालों को तो प्राप्ति होगी, राशि वालों को कुछ विलंब होगी। शिक्षा की जब बात होती है तो शिक्षा स्थान के स्वामी बहुत शुभ बैठे हैं, उच्च शिक्षा की प्रबल संकेत है। शुक्रदेव लग्नेश की दृष्टि है, इसलिए जिनकी शिक्षा रुक चुकी थी उनका इस माह में पुनः शिक्षा शुरू हो सकते हैं। यह एक विशेष योगायोग है और उच्च शिक्षा की प्राप्ति की ओर आपके ध्यान जा सकते हैं। शिक्षा के लिए अच्छे संकेत हैं। जब बात होती है कुटुंब और रिश्तों की तो सर्वप्रथम आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के माध्यम से ही आपके रिश्तों में परेशानियां आ सकती है। रिश्तेदार आपके झगड़े विवाद स्थान में बैठकर विवाद के लिए तैयार है, बस आपको मौका नहीं देना है। अपने व्यवहार में, वाणी में नियंत्रण रखना है, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि विवाद झगड़े मुकदमे का रूप ले ले। इसलिए रिश्तों में आपको संभल के चलनी चाहिए, अचानक यह घटना घटित हो सकती है। वैवाहिक जीवन में एक बात है, आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी रखना है। यदि पूर्व से विवाद झगड़े चल रहे हैं तो आपको संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि झगड़े स्थान में विवाह का स्वामी बैठ गए हैं और अलगाव करने वाले बुध की दृष्टि है, यह शुभ नहीं है। शनिदेव की भी दृष्टि है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति, विवाद झगड़े बनते हुए दिखते हैं। नए विवाह में जो प्रवेश किए हैं उनके स्थिति में झगड़े, विवाद और अलगाव की भी स्थिति आ सकती है। इसलिए बहुत सोच समझकर इस अवधि में आपको चलना है। नए विवाह के लिए इस माह को तो छोड़ना ही चाहिए, नए विवाह के अवसर नहीं बनते हैं। आगे यदि आपके संतान की बात की जाए तो बहुत अच्छे संकेत है। खास तौर पर आपके संतान के कैरियर को लेकर के बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। कैरियर स्थान पर संतान की दृष्टि है। आपके संतान अपने भविष्य के लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, रोजगार के लिए प्रयत्न है। अगर वह प्रयत्न करते हैं तो निश्चित उन्हें सफलता मिलेगी। शुक्रदेव का आशीर्वाद भी मिल रहा है, इसलिए यह लाभालाभ दिखता है। संतान की तरफ से बहुत अच्छे संकेत है और जो संतान जन्म ले रहे हैं इस माह में, वह भी बहुत ही सहजता से और बिना कष्ट के बहुत अच्छे योगायोग में जन्म ले रहे हैं। प्रेम प्रसंग की बात होती है तो एक महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी अनायास आपके प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव बन सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है प्रेम प्रसंग आपका मधुरमय और लंबी चलने वाली स्थिति में बनी हुई है। जब बात होती है नए प्रेम प्रसंग की, क्योंकि जन्म लेंगे लगने शरीर ही जब आपके प्रेम स्थान को दृष्टि डाल रहे हैं तो नए प्रेम प्रसंग अवश्य जन्म लेंगे और वह प्रेम प्रसंग आपके घर के आसपास या आपके कार्यस्थल या शिक्षा संस्थान जहां शिक्षा प्राप्त करें,
इन सब जगहों पर अधिक जन्म ले रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है। जब बात होती है आपकी संपत्ति और धन की, तो एक बात जाने, संपत्ति प्राप्ति में खास तौर पर प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे योगायोग बने हुए हैं। आप प्रॉपर्टी निश्चित बनाएंगे, इस माह में नहीं तो अगले माह में, अगले माह में नहीं तो उससे अगले माह में आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ेंगे। लेकिन जब धन संचय की बात होती है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि खर्च बहुत है। खास तौर पर झगड़ों में, मुकदमों में, बीमारियों में आपके धन खर्च हो सकते हैं, चाहे किसी से भी हो। और जो शेयर सट्टों से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपके धन आने के सोर्स ऑफ इनकम अच्छे बने हुए हैं, इसलिए साइड इनकम बन सकते हैं और शेयर सट्टों से लाभ हो सकती है। यह योगायोग शुभ है। हेल्थ के लिए यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है, विदेश घर के स्वामी बैठे हैं, लेकिन शनि से दष्ट है, मंगल से दष्ट है, इसलिए अचानक आपके हेल्थ में कभी कभी रोगों का आक्रमण हो सकता है, चोट चपेट का भय हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना चाहिए। शनिदेव वाहन घर में बैठ के एक्सीडेंट को देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। जब आपके किसी रोग का आक्रमण होता है तो आप निश्चित तौर पर घबराएं नहीं। आप यदि उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि शनिदेव पंचम का मालिक है, आरोग्य सुख का है, तो निश्चित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और बाहर जाने की जब बात होती है तो यह स्पेशल योग बना हुआ है। विदेश घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं, पाप कर्त्री योग में, तो एक बात तय है, वह बाहर जाने के लिए आपको कुछ संघर्ष करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह आपकी यात्रा तय है। विदेश जाना हो या लंबी दूरी जा करके आपको कोई जॉब पाना हो, शिक्षा पाना हो या निवास ही करना हो, कोई ट्रांसफ़र हो, तो वह आपके लिए सुखद है। तो इस तरह हम देखते हैं तुला राशि एवं तुला लग्न वालों का राशिफल क्या योगायोग शुभ फल लाए। आप इसका लाभ ले, लेकिन जिनके ऊपर ढैया है वह शनि की शांति जरूर करते रहे। यह इस भ्रम में न रहे कि यह ढैया आपके लिए शुभ है, हो सकता है यह अनिष्टकारी भी हो सकता है और टेंशन परेशानी को जन्म दे सकता है। इसलिए आप इसका जरूर उपाय करते रहें और इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।